कैसे विश्वासी विश्वास से भटक जाते हैं। कैसे विश्वासी जो है, कई बार आपने सोचा ना ये तो काफी साल से विश्वासी थे, कैसे चले गए पीछे। फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं तो 10 साल से था, जुड़ा हुआ था, मैंने छोड़ दिया, प्रभु ने काम नहीं किया। हम जुड़ते क्यों हैं, हम आते क्यों हैं, या हम विश्वास क्यों करते हैं। कई बार कुछ लोग छोड़ने के बाद उनके पास बहुत सारे लंबी लिस्ट हो जाती है, पास्टर के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, प्रभु के खिलाफ। छोड़ देने के बाद, जब छोड़ नहीं रहते तब तो बड़ा प्यार रहता है, हाँ बहुत अच्छी कलीसिया है, हमारा परिवार है, पास्टर हमारा परिवार है। लेकिन छोड़ने के बाद पूरा लंबी लिस्ट कर देती है, कलीसिया ऐसी है, प्रभु ऐसा है, पास्टर ऐसा है। पता है बहुत आसानी से होता है। तो क्यों, क्या कारण है कि हम कलीसिया छोड़ देते हैं, क्या कारण है कि हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, क्या कारण है कि हम विश्वास करना छोड़ देते हैं, क्या कारण है कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, क्या कारण है। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई बार ध्यान रखिए कि आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, शरीर दुर्बल है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि परमेश्वर हम हर एक इंसान को अपनी महिमा के लिए रचा है, हम हर एक व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए बुलाया है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसकी सेवा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हम कई बार बार इस बातों को जिक्र करते हैं कि जब पहला इंसान जब इस धरती पे बनाया गया था, जिसका नाम था आदम और हवा, पहला इंसान जो बना था, वो लोग लगातार वहां अगर आप देखोगे तो पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर जो है सुबह शाम उस बगीचे में आकर के उनके साथ क्या करते थे, संगति करते थे, संगति करते थे। और लोग खुश थे, सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, उस संगति बड़ा अच्छी चल रही थी, आराधना बड़ा अच्छा चल रहा था, आदम भी खुश, हवा भी खुश, वाओ प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ ठीक है। लेकिन किसको ठीक नहीं लग रहा था, शैतान को। उसको ठीक नहीं था, उसको पसंद नहीं था, उसको पसंद नहीं था कि वो खुश रहे, उसको पसंद नहीं था कि वो मुस्कुराते रहे, उसको पसंद नहीं था कि वो परमेश्वर की महिमा करे। शैतान को पसंद नहीं है कि आप मुस्कुराते रहे, उसको पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है कि आप उसकी आराधना करें, उसको पसंद नहीं है कि हमारा परिवार खुशहाल हो, उसको पसंद नहीं है। इसलिए पता है वो क्या करता है, वो नहीं चाहता कि हम उसकी आराधना करें, वो नहीं चाहता कि कलीसिया उसकी आराधना करे, वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप उसकी महिमा करें। वहां पे वही शैतान ने हवा को बहकाया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप में गिरे। उसके बाद क्या हो गया, परमेश्वर से अलग हो गए, दूर हो गए। और परमेश्वर से दूर होने के बाद क्या, उनकी जिंदगी में निराशाएं आ गई, तकलीफें आ गया, डर आ गया, घबराहट आ गया, बीमारी आ गई, सताव आ गया, सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर से दूर हो गए। तो मैं आज इस बातों को कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथ आप निकालेंगे कुरिन्थियों का अध्याय 12, कुरिन्थियों का अध्याय 12 वचन पढ़े, और नीति वचन का अध्याय 16, 20 और 21 अध्याय और 18 अध्याय पढ़े। पहला कुरिन्थियों 10 का 12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। राइट, अगर कोई ये बात समझता है कि मैं स्थिर हूँ, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चौकस रहे। अगर मेरे भाइयों बहनों आप सोचते नहीं मैं तो 5 साल से विश्वासी हूँ, मैं 10 साल से विश्वासी हूँ, मैं प्रार्थना करती, मैं गिर नहीं सकती, तो आप चौकस रहे, आप चौकस रहे, क्योंकि शैतान को पसंद नहीं है। आप चौकस रहे क्योंकि वो आपको हमेशा देखता है, वो वॉचमैन है, वो कंटिन्यू लगातार उसकी निगाहें आपकी ओर है कि वो कब आपको गिराए। शैतान क्या है, एक गर्जने वाले सिंह के समान वो फाड़ खाने के लिए तैयार है, वो गिराने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि आप जो उसकी भक्ति ना करें। तो चौकस रहे, आप चौकस रहिए मेरे भाइयों बहनों। बाइबल में परमेश्वर
परमेश्वर का दास दाऊद जो लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, 3 दिन में 3 बार उसकी वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन पता है क्या हो गया? वो पाप में गिर गया सेवा के साथ। और जब गिर गया तो 1 साल तक वो परमेश्वर से दूर रहा और गलती पे गलती करता रहा, गलती पे गलती करता रहा। ध्यान रखना, शैतान किसी को भी गिरा सकता है। चौकस रहो मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जो रचना किया है बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। आपकी रचना बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर चाहता कि आपके जीवन से सुगंधित धूप के समान आपका जीवन लोगों को खुशबू दे। परमेश्वर चाहता है कि आपका जो जीवन हो वो लोगों के लिए आशीष का कारण बने। चौकस रहे, चौकस रहे। अगर कोई सोचता है कि मैं स्थिर हूं तो गिर सकता है। चौकस रहे। उसके बाद नीति वचन करता है 16 का 21, 16 का 21 क्या लिखा है? जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। यस, 21, 16 का 21, नीति वचन 16 का 21। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा क्या होता है? क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। मधुर, जिसके हृदय में बुद्धि है वो बुद्धिमत्ता के साथ चलता है। एक विश्वासी जो है बुद्धिमत्ता के साथ चलता है। एक विश्वासी जो है समझ के साथ चलता है। एक विश्वासी जो है विश्वास के साथ अपना कदम बढ़ाता है इस जीवन में। वो भटकता नहीं है। बीच में क्या है उसके पहले देश पढ़। जो वचन पर मन लगाता है, जो वचन पर मन लगाता है कल्याण पाता है, वो कल्याण पाता है। और जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जो यहोवा पे भरोसा रखता है धन्य होता है। वो धन्य होता है। जिसका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर है वो क्या करता है? वो आशीष पाता है, वो कल्याण पाता है। उसके जीवन में खुशहाली आती है क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर के वचन पे है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। पहला यूहन्ना के 1:1 में लिखा है आदि में वचन था। हालेलुया। आदि में जो शुरुआत से जो वचन था वो वचन ही परमेश्वर था। जिसका भरोसा उस वचन पे है, जिसका भरोसा यीशु मसीह पे है, जिसका भरोसा उस क्रूस पे है, वो चलता रहेगा, वो डगमगाएगा नहीं। पता है जब वो यीशु मसीह जो है अंधेरे रात में पानी पे चल रहे थे, याद है? वहां पे जो है एक व्यक्ति जो पतरस है, प्रभु का दास पतरस कहता है कि प्रभु मुझे भी आने की अनुमति दो, क्योंकि पानी पे चल रहे। पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि आ जाओ, और पतरस उस पानी पे चलने लगा। पतरस, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि सच में पानी में चल रहा। जैसे देखा नीचे डूबने लगा। जब तक वो यीशु को देख रहा था वो चल रहा था, लेकिन जैसे उसने नीचे देखा वो डूबने लगा। सोचिए हमारा विश्वास वैसे है। जब तक हम यीशु को देखेंगे हम चलते रहेंगे। जब तक हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखेंगे हम चलते रहेंगे। जब तक हमारा प्रार्थना का जीवन होगा हम चलते रहेंगे। जब तक हम कलीसिया में बने रहेंगे हम चलते रहेंगे। नहीं तो हम गिर सकते हैं, शैतान पे गिरा सकता है। तो आपको संगति से अलग करेगा, वचन से अलग करेगा, प्रार्थना से अलग करेगा, वो आपको गिरा सकता है। तो चौकस रहे। जिसका भरोसा वचन पे, जो वचन के अनुसार चलता है वो चलता रहेगा। धन्य है जिनका भरोसा यहोवा पर है, और श्रापित है जिनका भरोसा मनुष्य पर है। जिसका भरोसा यहोवा पर है वो धन्य व्यक्ति है, वो आशीषित व्यक्ति है, और जिनका भरोसा मनुष्य पर है वो श्रापित है। यशायाह 41:10 में क्या लिखा है? इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर। क्या लिखा है? इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम यीशु की ओर देखें। वो हमें वहां पे लिखा कि वो हमें धर्म के हाथों से वो हमें संभाले रहेगा, हमें गिरने नहीं देगा। इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर। इधर उधर मत देख, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। शैतान नहीं चाहता कि आप उसकी उपस्थिति में जीवन पाएं।
पाए। शैतान नहीं चाहता है, वो चाहता है कि आप जो है शैतान के गुलाम हो जाए, आप भटके। सो एक चीज का ध्यान रखना, चौकस रहो। अगर कोई समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, चौकस रहे, चौकस रहे मेरे भाई। कहीं डगमगा ना जाए, कहीं लड़खड़ा ना जाए, कहीं गिर ना जाए। तो कई बार हम विश्वास करते हैं। विश्वास करना मतलब वो नहीं होता है हम विश्वास करते हैं। विश्वास का मतलब होता है कि विश्वास के साथ जीवन भी जीते हैं। हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं, हम वचन का जीवन जीते हैं, हम क्षमा का जीवन जीते हैं, हम प्रेम का जीवन जीते हैं। हमारे जीवन से यीशु दिखाई देता है। लोग हमें पता है, लोग हमें देखते हैं, हमारे अंदर यीशु को देखते हैं। एक विश्वासी को अगर कोई देखता है तो आपके अंदर यीशु को देखता है, आपके अंदर आपका विश्वास देखता है, आपके अंदर आपका शांति देखता है, आपके अंदर आपका आनंद चित्त देखता है, आपके अंदर आपका आनंद देखता है। बाइबल में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपियों के 4 अध्याय में 4 के 6 में 5 में 4 5 6 आनंदित रहो और तुम्हारी कोमलता सारे मनुष्य को प्रकट हो। तो परमेश्वर पता है हमें वो आनंद दिया है मेरे भाई बहनों। अगर एक विश्वासी जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में, उसके जीवन में आनंद है, उसके जीवन में शांति है, उसके जीवन में छुटकारा है, उसके जीवन में चंगाई है, उसके जीवन में नया जीवन है। और लोग क्या करते हैं, वही देखते हैं। हम जब चलते हैं, अरे आप विश्वासी, इसलिए मैं आपके जीवन में देखता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आप विश्वासी, इसलिए मैं देखता हूँ कि आपके अंदर कितना आनंद है, इसलिए मैं देखता हूं कि आपके अंदर कितना शांति है। मैं कई बार आपको एक स्टोरी बता चुका हूं, टेस्टिमनी बता चुका हूं। जब कोविड था उस समय लोग डरे हुए थे, हमारे बिल्डिंग में लोग डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे। लेकिन हम बड़ा आनंद से आराधना कर रहे थे, घूम रहे थे, आनंदित थे, खुश थे, राइट। हम छत पे टहल रहे थे, उधर टहल रहे थे, हम खुश थे। लोग लिफ्ट को भी इतना बड़ा लकड़ी से छोटे से ऐसे दबा देते कि कोरोना उसके थ्रू आ ना जाए। अगर एक व्यक्ति छत पर टहलते हुए खांस दिया तो सारे नीचे। और एक बार हो गया था, मेरा अचानक कैसे मेरे को आ गई खांसी, तो टहल रहे थे सारे नीचे आ गए। बोला ये तो अच्छा आवाज आती है टहलने की, टेंशन नहीं। लोगों को डर था, एम्बुलेंस की आवाजें आ रही थी, सच में भयानक स्थिति था उन दिनों में। एम्बुलेंस की आवाजें आ रही थी चारों तरफ से, अभी एक कोई जा रहा है, अभी देखो कोई जा रहा है। और मेरे बच्चे हम लोग प्रार्थना करते, जब एम्बुलेंस गुजरती थी हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु संभालना, पता नहीं कौन लोग ऐसे, प्रभु संभालना। कि हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ रही थी, लोग बहुत हार्ट फेल से मर रहे थे। राइट, इन दिनों में बहुत सारा पता है हार्ट पेशेंट बढ़ते जा रहे, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, लोग मर रहे। कितने एक्सीडेंट आपको पता है कि उधर विमान क्रैश हो गया था, कितने परिवार खत्म हो गए। अभी बस राजस्थान में बस जल गई थी, कितने परिवार खत्म हो गए। हर दिन कहीं ना कहीं हादसे हो रहे, हर दिन कोई ना कोई अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, पति पत्नी को खो रहा है। ये दुख की बात है। सो परमेश्वर क्या कहता है कि हमें वो शांति दिया है, हमें वो प्रार्थना का अधिकार दिया है, हमें वो वचन का अधिकार दे कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं? क्या हम परमेश्वर पे, मेरा भरोसा परमेश्वर पे है? पति है लेकिन पति परमेश्वर नहीं है, पति इंसान है। अगर आपका भरोसा यीशु पे है, आप यीशु से प्रेम करते हैं, आप पहला परमेश्वर को स्थान देते हैं, तो आप पति से प्रेम करते हैं। अगर पत्नी पहला स्थान परमेश्वर को देती है तो पति से प्रेम करती है। अगर माता पिता पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं। अगर बच्चे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। अगर कलीसिया पहला स्थान परमेश्वर को दे रही है तो कलीसिया लोगों से प्रेम कर रही है। तो पहला स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर होने की जरूरत है। क्या परमेश्वर पहला स्थान है या इंसान पहला स्थान? आप सोचिए इस बात को, गहराई से सोचिए इस बात को। पहला स्थान कौन है आपके जीवन में? आज अगर मुझे सोचो खाना नहीं मिला, परमेश्वर
परमेश्वर नहीं मेरे जीवन में? क्या वो ग्रैंड स्टैंड की पत्नी बोल सकती है कि परमेश्वर नहीं है? आज भी वो सेवा कर रही, पता है, अपनी बेटी के साथ आज भी सेवा कर रही पूरे साथ, आज भी उसकी महिमा कर रही। वो हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। नीक के लाइफ को आपने देखा, नीक के जीवन जिसके हाथ पर नहीं है, उसने बोला प्रभु मुझे साथ में क्यों बनाया? लेकिन वो कहता रहा, फिर बात बोला नहीं, परमेश्वर की योजना है मेरे जीवन से। वो रोड पे भीख मांगने नहीं गया कि मेरे हाथ पैर नहीं है इसलिए मैं भीख मांगने जा रहा हूं। वो परमेश्वर की आराधना करा, आज वो परमेश्वर की सेवा करता, भारत में जगह जगह जाकर प्रचार करता, और वो हाथ पैर नहीं उसके। सोचिए, तो ये चीज को गहराई से समझिए। आपने देखा तो उन दिनों में जो दीपक की मैसेज दे रहे थे, उस समय हमने एक व्यक्ति को देखा जो पैरालाइज था, वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है, वो स्टेशनों पे सोता था, भूखे सो जाता था, लेकिन वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर। क्या उसके अंदर शिकायत नहीं थी कि प्रभु आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। हम हमारे पाप के कारण, हमारे गलतियों के कारण हम परीक्षा में पड़ते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई बहन, परमेश्वर ने नहीं ऐसा बनाया। परमेश्वर हमें प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता आप खुशबूदार फूल बने। अगर मेरा चॉइस बदबूदार बनने की है तो आपका चॉइस है। परमेश्वर चाहता फलदायी वृक्ष बने ताकि आपके जीवन से लोग छाया पाए, लेकिन आपको कटीला झाड़ी बनने की इच्छा है, आप बने। ये चीज समझिए। तो कोई चौकस रहे, अब चौकस रहे। ये मत बोले कि मैं 10 साल से विश्वासी हूं, मैं 2-5 साल से विश्वासी हूं। चौकस रहे, ये चौकस रहे। ये मत बोले कि मैं बपतिस्मा लिया हूं, बपतिस्मा नहीं लिया। चौकस रहे कि बपतिस्म वाले भी दारू के ठेके भी मिलते हैं। चौकस रहे, चौकस रहे। आप घमंड करने के लिए नहीं है, क्योंकि उद्धार जो है, साल्वेशन, छुटकारा यीशु की ओर से मिला है। ध्यान रखिए, चंगाई यीशु देता है, साल्वेशन यीशु देता है, छुटकारा यीशु देता है, मनुष्य से नहीं मिला। घमंड ना करें। ये मेरे कामों के द्वारा नहीं है, ये धार्मिकता यीशु ने दिया है, ये छुटकारा यीशु ने दिया है, ये मेरा काम नहीं है। ये मेरे कामों के द्वारा कि हम उस पर घमंड करें। We are saved by grace. हम लोग अनुग्रह से उद्धार पाए, तो अनुग्रह में चले। हालेलुया। हमें अनुग्रह मिला, उस क्रूस के द्वारा हमें अनुग्रह मिला, उस क्रूस के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। जितना यीशु मसीह धर्मी है, उतना हम धर्मी हैं अगर यीशु के साथ चलते हैं। ध्यान रखिए, हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर लादा गया, यीशु मसीह का धार्मिकता हम पर दिया गया। चलो, राइट, हम धर्मी ठहराए गए। पवित्र आत्मा का छाप हम पर लगा क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए। ध्यान रखिए मेरे भाई बहन, हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करता है। तो कोई घमंड नहीं करे, कोई घमंड नहीं करे कि मैं 10 साल से विश्वासी में नहीं गिरूंगा, मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं नहीं गिरूंगा, मैं यरदन नदी में बपतिस्मा लिया हूं, जाके कहीं से भी आप बपतिस्मा लें, शैतान की राह से। और मैंने देखा, मैं बड़ा दुखी तो कभी कई लोगों को बपतिस्मा देने के बाद आज लोग संसार में हैं, बड़ा दुख होता है। इसी समय सतान है। उस समय के सदुकी फरीसी यही बोल रहे थे, अरे हम तो कितना धर्मी हैं, आप पापियों के साथ भोजन करने जा रहे हैं। याद है वो जब वो बेविचारी स्त्री जो पाप में पकड़ी गई थी, यीशु के पास आती है, जब पैर धो रही थी, अपने आंसुओं से बालों से पोंछ रही थी, लेकिन सदुकी फरीसी वहां बैठे हुए क्या बोल रहे थे? अरे यीशु मसीह को लगता नहीं पता रवि को, गुरुजी को कि ये पापी स्त्री है। राइट? यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बच्चे को, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। जब से मैं आया हूं तुमने पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन जब से मैं आया हूं तब से अपने आंसुओं से मेरा पैर भी धो रही है। सोचो, तो कई बार हम लोग अपने आप को समझते हैं हम तो बड़ा प्रभु के हैं, राइट? घमंड किस, हम विश्वासी घमंड नहीं कर सकते। हम विश्वासी का जीवन है नम्रता का जीवन। धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग राज उन्हीं का है। मत्ती के 5 अध्याय में लिखा है, धन्य है जो मन के दीन है,
हमारे पास कुछ भी घमंड करने के लिए नहीं है। हमारे पास हमारा क्या है? पाप, कुछ नहीं उसके अलावा। लेकिन यीशु ने हमें धर्मी ठहराया अपने लहू के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा, उसके बाहर हुए लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। इसलिए हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं। तो चौकस रहो मेरे भाइयों बहनों, चौकस रहो, चौकस रहो। कोई ये नहीं कहने पाए नहीं मैं तो मोटा वाला बाइबल पढ़ता हूँ, मैं स्टडी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं रायरी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बड़े वाले बाइबल कॉलेज से बाइबल कॉलेज करे आया हूँ। चौकस रहो, राइट? शायद दाऊद यही सोच रहा था, अरे प्रभु ने मुझे चुना है आगे, प्रभु ने कहा है ये तो मेरे मन के अनुसार है, गिर गया हो, राइट? चौकस रहो, चौकस रहो मेरे भाई बहन। मैं बड़ी वाली कलीसिया में जाता हूँ, चौकस रहो, चौकस रहो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उसकी वृद्धि करें। हमारा शुरुआत कैसा भी हो, हम लड़खड़ाते हुए चले, लेकिन हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। हमारा अंत आराधना करते हुए होना चाहिए। जब हम इस दुनिया से उठाए जाए, आराधना करते हुए उठाए जाए। हम जब इस दुनिया को छोड़े, उसकी महिमा करते हुए छोड़े। जब इस दुनिया को छोड़े, लोगों को परमेश्वर का प्रेम बांटते, वचन बांटते हुए छोड़े, राइट? जब इस दुनिया को छोड़े, प्रार्थना, पता है ग्रैंड स्टैंड बताया ना, वो लोग प्रार्थना करते। चौकस रहो, चौकस रहो। बीच बीच में खांसी आ रहा है, समझ आते हैं, चौकस रहो, राइट? तो पहला पॉइंट, क्यों हम भटक जाते हैं परमेश्वर से? प्रार्थना की कमी। प्रार्थना की कमी के कारण हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई बार हम प्रार्थना, हम स्टार्टिंग में बड़ा जोश में आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, राइट? लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होते चला जाता है। शुरुआत में जोश में प्रार्थना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे खाने पे अंत हो जाता है। सोचने वाली बात है। प्रार्थना का व्यक्ति बनिए। हर व्यक्ति प्रार्थना का व्यक्ति बनना चाहिए। प्रार्थना, प्रभु के साथ समय बिताना। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना, प्रभु के साथ समय बिताना, आराधना करना। प्रार्थना का दिखाने के लिए नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं। पता है, प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, परमेश्वर आपके आवाज को सुनना चाहिए। हन्ना की प्रार्थना आपने देखा है बाइबल में, सामुएल के अध्याय 2 में, आई थिंक है वो। हन्ना की प्रार्थना क्या थी? उसकी प्रार्थना जो है, होठ से फिर रहे थे, आवाज नहीं निकल रहा था, उसके आंसू निकल रहे थे, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। चिल्ला नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंच गई। हमारी प्रार्थना दिखाने वाली प्रार्थना नहीं, लेकिन प्रभु को महिमा देने वाली प्रार्थना हो। तो प्रार्थना का व्यक्ति, प्रार्थना की कमी के कारण हम कई बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना का व्यक्ति बने। हम प्रार्थना करने बैठते हैं, जब भाई आने लगता है, प्रार्थना करने बैठते हैं, शरीर में सुस्ती आ जाती है, प्रार्थना करने बैठते हैं, फोन आ जाता है, प्रार्थना करने बैठते हैं, कुकर की सीटी बज गई, प्रार्थना करने बैठते बेल बच गया, प्रार्थना करने बैठते मेहमान आ गए, प्रार्थना करने बैठते गाय खेत में घुस गई। प्रार्थना करो, खाओ। प्रार्थना करने बैठते बच्चा रोने लगा, प्रार्थना करने बैठते सब्जी जलने लगी। अरे भाई, पहले से बंद करो, कुकर की सब्जी बंद कर दो, कुकर का खाना बंद कर दो, फिर प्रार्थना करो। तो मोबाइल साइड कर दो, फिर प्रार्थना करो। प्रार्थना कर, प्रार्थना का व्यक्ति बनिए। एकांत में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनिए। भोर की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनिए। शांति का प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनिए। हमारे बोल नाइट की प्रार्थना होती है हर महीने, आप हिस्सा लीजिए। प्रार्थना करने वाला बोल नाइट पूरी रात हमारे कलिसिया के टीम लोग प्रार्थना करते हैं पूरी रात। शनिवार के आखिरी महीने में होता है हमारा जो उपवास प्रार्थना होता है, सप्ताह में एक बार कभी कभी हम लोग घरों में करते, जो हमें बुलाते हैं। प्रार्थना वाला व्यक्ति बनिए, राइट? प्रार्थना से मिलता है। एस्तर ने प्रार्थना के द्वारा इस्राएलियों को क्या किया? छुटकारा दिलाया प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना, बाइबल पढ़ने में कभी हमारा, क्योंकि ये ध्यान रखिए, ये वचन ही हमारी ताकत है। अगर हम वचन नहीं सुन रहे, नहीं पढ़ रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है? कैसे जानेंगे? आप खुद व्यक्तिगत वचन पढ़ना शुरू करिए, व्यक्तिगत वचन को सुनना शुरू करिए। आपके पास ऑडियो बाइबल जो नहीं पढ़ सकते, ऑडियो बाइबल सुनिए, कलीसिया में सुनिए,
जो पढ़ सकते हैं बाइबल की पढ़िए, वचन को पढ़िए, अध्ययन करिए, मनन करिए, प्रार्थना का व्यक्ति बनिए। वचन सुनने वाला, वचन की कमी के कारण हम भटक सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2:15, वचन की कमी, कलीसिया की सहभागिता में जाने में कमी। कई बार हम कलीसिया, आज मेरा मूड है कलीसिया में जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है कलीसिया में जाएंगे। तो कलीसिया की कमी, कलीसिया क्या है? कलीसिया किसी व्यक्ति का नहीं, किसी व्यक्ति का बिल्डिंग नहीं जहाँ हम जाते हैं। हम कलीसिया के दीवारों को या कलीसिया के व्यक्ति या पासवान से मिलने नहीं जाते, हम प्रभु से मिलने जाते हैं। हालेलुया। कलीसिया क्या है? प्रभु का देह जहाँ हम इकट्ठा होते हैं। मेरे भाई और बहन, कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति होती है जहाँ हम जाते हैं। कलीसिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है जहाँ हम जाते हैं और हम प्रभु के साथ संगति करते हैं। प्रभु की निगाहें हमें देखती है। तो कलीसिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम केवल आज रविवार को जाएंगे, आज मूड नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आज मूड नहीं, मेरा तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया, क्या होगा? राइट। सो सोचिए कि आप लगातार कलीसिया जाने के लिए उत्साहित हैं, आराधना करने के लिए उत्साहित हैं। कलीसिया की कमी, इब्रानियों का 10:25 लिखा। पवित्र आत्मा की कई बार हम आवाज को नहीं सुनते हैं। चौथा पद, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनने के कारण परमेश्वर में आवाज लगाता है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन हम नहीं सुनते। ये मत करो, वो करो, हम नहीं सुनते। पवित्र आत्मा में आवाज लगाता है कि उनको प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, नहीं करते। पवित्र आत्मा में आवाज लगाता है कि कलीसिया जाए, हम नहीं जाते। पवित्र आत्मा में आवाज लगाता है कि एक दूसरे के लिए क्षमा करो, हम नहीं करते। पवित्र आत्मा में आवाज लगाता है कि प्रेम करो, नहीं करते। हम नहीं सुनते, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। ये चीज हमें कमी के कारण हम क्या कर सकते हैं? हम भटक सकते हैं। यीशु के 4:30, ज्योति में चलने की करते हैं। परमेश्वर ने आपको अंधकार से रोशनी दिलाया है, कि हम रोशनी में चले। इसलिए नहीं लाया कि हम अंधकार में चले वापस, है ना? कौन है व्यक्ति जो वापस कपड़ा, गंदा कपड़ा निकाल के फिर वापस उसी को पहन लेता है? ऐसा नहीं, उसे धोने में है ना? नहाने के बाद वापस वैसे गंदा कपड़ा नहीं पहनता, तो साफ कपड़ा। हम वापस अंधकार से, परमेश्वर ने आपको रोशनी में निकाला है और फिर हम अंधकार में जा रहे हैं। इतना दुख की बात है, नहीं? कितना दुख की बात। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। प्रार्थना की कमी, बाइबल पढ़ने की कमी, कलीसिया में नहीं जाने से, और पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनना, ज्योति में नहीं चलना, ये कई कारण हैं जो हम कई बार भटक सकते हैं। हमारे जीवन पहली बात कि दोस्त भी हो तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जो विश्वासी हो, जो हमें अच्छा, हमें उत्साह पैदा करे, जो हमें इंकरेज करे बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। ऐसा दोस्त मत बनाइए जो हमें इंकरेज करे, भाई छोड़ दो, जरूरी नहीं, चलो मधुशालाएं में जाते हैं, है ना, दारू के ठेके में जाते, चलो जुआ खेलने जाते। कई बार हम सब लोग, हम सभी जॉब करते हैं, काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे अविश्वासी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम उनके साथ समझौता नहीं करते कि वो गलत जगह में जा रहे, तो हम उनके साथ गलत जगह में जाए। हम समझौता नहीं करते। कई सारे कॉलेज के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल बंद करके पार्क में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं, राइट? हम क्या करते हैं? हम उनके साथ जा रहे हैं। सोचिए, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है, हम समझौता नहीं करते मेरे भाई। तो ऐसे भी दोस्त आप मत बनाइए, ऐसे लोगों के साथ दूर रहिए जो हमेशा हमारे जीवन में नकारात्मक चीजें लेके आते हैं, बुराई को लेके आते हैं, जो हमें कलीसिया, कई बार ऐसे भी लोग मिलेंगे, आज कलीसिया में जाएंगे तो क्या होगा, रहने दो यार, चलो कहीं और चलते हैं, बिसलपुर घूमने चलते हैं, चलो चलते हैं, जवाहर सर्कल चलते हैं। समझ जाइए कि किसका आवाज आ रहा है उसके अंदर से, सतर्क हो जाए, क्योंकि कलीसिया का समय आप कलीसिया में जाइए। तो ऐसे दोस्तों को भी मत बनाए, ऐसे लोगों को अपने बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में मत रखिए जहाँ पे अविश्वासी लोग आपके, वो पता चला कोई बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं और पाप में गिर रहे हैं, उनके साथ संगति करें आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी फैमिली। कई बार पति जॉब पे और पत्नी कई बार संसार के साथ दोस्ती कर रहे हैं, संसार के अंदर, अरे वो ऐसा है, ये वैसा है, सतर्क रहिए, क्योंकि ये गलत संगति आपके विश्वास को बिगाड़ सकता है, गलत संगति आपके कैरेक्टर को बिगाड़ सकता है। सही संगति में जाइए, और शैतान नहीं चाहेगा कि आप सही संगति में जाएं। शैतान नहीं चाहता कि आप कलीसिया में जाएं, शैतान नहीं चाहता कि आप बाइबल खोल के पढ़ें, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, चलो प्रार्थना करें, शैतान नहीं चाहता आप गीत गा के उसकी आराधना करें, शैतान
करना नहीं चाहता, इससे आपको दूर रखेगा और पूरा कोशिश रहेगा 100% कि आपको उससे दूर रखेगा। ध्यान रखिए। सो ये चीज सदा करेंगे। अब परिणाम क्या होगा पता है? अगर मैं यीशु मसीह को पीछे चला जाता हूँ, परिणाम क्या होगा हमारे जीवन में? बहुत सारे परिणाम होंगे। हमारी शांति खो जाएगी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो परमेश्वर में देना चाहता है वो खो जाएगा, आनंद खो जाएगा, हमारे मुस्कुराहट हो जाएंगे। यही बात है आदम हवा के साथ क्या हो गया? जब संगति टूट गई तो क्या हो गया? उनके जीवन में सब तकलीफें आ गई, डर आ गया, शर्म आ गई, ग्लानि आ गई, निराशा आ गया, दर्द आ गया, पीड़ा आ गया, राइट? सब चीजें आ गई। अकेलापन, अशांति, निराशाएं, डर, राइट? कमजोरी, थकान, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए। ये चीजें हमारे जिंदगी में आ जाती है। कड़वाहट आ जाता है, कुड़कुड़ाहट आ जाता है, कड़वाहट कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति, बाइबल के प्रति, अपनों के प्रति नफरत आ जाता है। ये सारी चीजें, और हम पता है क्या होता है? हम पुरस्कार जो हमें बीमा सीट पे मिलने वाले हैं, पता है 2 जगह है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट एंड बीमा सीट का न्याय। तो हमारा जो न्याय होगा पता है कहाँ होगा? बीमा सीट, जहाँ पे हमारा विश्वासियों का न्याय होगा और वहां पे हमें इनाम दिया जाएगा। जैसा हम जिएंगे वैसा हमें वहां पे इनाम मिलेगा मेरे भाई। इसलिए मसीह लोग, पता है क्यों सोचो, कई सारे मसीह लोगों को इतना तकलीफ होने के बावजूद भी, सताए जाने के बावजूद भी, निराशाओं के बावजूद भी, दर्द के बावजूद भी वो परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं। क्या उनके पास ऑप्शन नहीं है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनको नौकरी नहीं मिल सकती? ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बुलाहट वो चलते रहते, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो चलते रहते, सेवा करते रहते, मुस्कुराते रहते, उसकी आराधना करते रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन हम बीमा सीट के सामने जाएंगे और हम वहां पे परमेश्वर लिखेगा साबस मेरे विश्वासियों के पास, वो हमारा स्वागत करेगा, हमारा स्वागत करेगा। एक बार ऐसे हुआ पता है, एक पति पत्नी जो है एक जगह कलीसिया चला रहे थे और बहुत सारे कलीसिया खड़ा किए थे और बहुत सारे लोगों को खड़ा किए थे। तो लोग कुछ समय के लिए चले गए वहां पे, छोड़ के किसी और को वहां पे चले गए। तो बहुत दिन के बाद उसका पति बोला चलो हम थोड़ा सा एक बार अपनी कलीसिया मिल के आते हैं, इतना हमने काम किया है, लोग हमारा स्वागत करेंगे, लोग तालियां बजाएंगे पूरा आनंद के साथ। पति बोले ठीक है चलो। प्लेन से लोग उतरते हैं और उतरने के बाद जैसे प्लेन से उतरते हैं बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि पूरा वहां पे ढोल नगाड़ा बज रहा है, बाजा बज रहा है, लोग माला लेके नाच रहे, झूम रहे। उसका पति बोला देखा, कहा था मैं कितना स्वागत होगा मेरा, आनंद के साथ स्वागत होगा। सही बात है, स्वागत में लोग खड़े। फिर जैसे आगे बढ़ते हैं पता चला कि किसी और का स्वागत में लोग खड़े थे। ये बेचारा चुपके से निकल जाता है, कोई और व्यक्ति आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, उसका स्वागत में लोग तालियां बजा रहे थे, बाजा बजा रहे थे। वो निराश हो गया। पत्नी ने क्या बोला पता है? पत्नी ने क्या बोला? उसने बोला क्या तुम यहाँ के स्वागत के लिए सेवा कर रहे हो? तुम यहाँ पुरस्कार पाने के लिए सेवा कर रहे हो? यहाँ के स्वागत के लिए बस तुम्हारा स्वागत वहां पे होगा जब यीशु मसीह स्वागत करेगा, अपने दोनों हाथों को फैला करके स्वागत करेगा, मेरे विश्वासियों के दास, साबस मेरे विश्वासियों के दास। हम वहां के लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन। संसार भले हमें स्वागत न करे, संसार भले हमारा तिरस्कार करे, लोग भले हमारा तिरस्कार करे, लेकिन हम जब विश्वास से जीते हैं, हम विश्वास के साथ चलते हैं, जब उसकी सेवा करते हैं, आनंद के साथ सेवा करते हैं, विश्वास के साथ जीवन बिताते हैं, परमेश्वर हमारा स्वागत करता है और कहता है साबस मेरे विश्वास के दास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान में रखिए मेरे भाई बहन। और एक विश्वासी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी कभी भी कलीसिया नहीं छोड़ता। एक सच्चा विश्वासी कभी भी प्रार्थना नहीं छोड़ेगा। सच्चा विश्वासी कोशिश करेगा उस संगति में बनाने। उसे पता है कि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमारे साथ खड़ा है। वो चाहता है, वो चाहता है कि फाड़ खाए, वो चाहता है। मैंने कई बार बोला ना, ध्यान रखना कि शैतान जो है गेट के बाहर बैठा रहता है, आराम से उधर बैठा है। कब आप बाहर निकलो और आपकी जिंदगी में जो सारा जो बीज आपने अभी जो वचन सुन रहे, आराधना सुन रहे, सब चुरा रहे। बीज बोने वाला दृष्टांत हमने बताया, सुना है। बीज बोया गया पथरीली भूमि पे,
जमीन पे और रोड ने चिड़िया चुग लिया, पथरीली हुई डूबा जरूर, लेकिन धूप लगने का सूख गया। और एक झाड़ी उसे दबा दे। क्या है? हमारी परिस्थिति, हमारी हालात, हमारा विश्वास, हमारी कमजोरी, समाज, संसार, लोग, ये वो, हमारे विश्वास, हमारा दर्जा, हमारी भक्ति दर्जा और हम छोड़ देते हैं। सो ध्यान रखिए मेरे भाइयों, चौकस रहो, कहीं आपका विश्वास भटक नहीं जाए। चौकस रहो, कहीं आपकी प्रार्थना भटक नहीं जाए। चौकस रहो, कहीं आप वचन से दूर नहीं हो जाए। चौकस रहो, कहीं आप कलीसिया से दूर नहीं हो जाए। चौकस रहो, प्रार्थना के व्यक्ति बनो, वचन का व्यक्ति बनो। तमाम हालातों के बावजूद भी आप विश्वास का व्यक्ति बनो। आपके विश्वास को कोई नहीं मार सकता जो आपके अंदर है। आपके विश्वास को कोई नहीं मार सकता, इसलिए विश्वास में बने रहो। और जो विश्वास में बना रहेगा, परमेश्वर कहता है वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगा के मुझे से तैयार है। हमेशा हरा भरा रहेगा, वो हमेशा हरा भरा रहेगा उस वृक्ष के समान। और परमेश्वर हमेशा स्वागत करता है। अगर आप भटक गए हो, परमेश्वर आपका स्वागत करता सुलाव पुत्र के समान। आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। दुनिया के भीड़ में तो क्यों खो रहा? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। परमेश्वर अपने बाहों को फैलाकर उस क्रूस से आपको पुकारता है, वापस आ जाओ। हे थके मादे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास निराश हो, मेरे पास मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा, मैं तुम्हें नया जीवन, मैं तुम्हें बदलना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर का प्रेम, आगापे प्रेम तुमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम कभी बदलता नहीं, उसका प्रेम कभी धोखा नहीं देगा, उसका प्रेम आपको छोड़ेगा नहीं, उसका प्रेम आपको त्यागेगा नहीं। राइट? इसलिए मेरे भाई मेरे मन फिराओ और प्रभु के साथ जाओ, प्रार्थना का व्यक्ति करो और कभी भी परमेश्वर से दूर मत जाओ। आइए प्रार्थना करते हैं। आइए सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। अगर अभी भी किसी ने स्वीकार नहीं किया है तो आप स्वीकार करें, अपने पापों से स्वीकार करें। बोले प्रभु मुझे आपकी जरूरत, मुझे आपकी जरूरत, मेरे जीवन में आप आइए, मुझे चलाइए, हमारी अगुवाई करिए, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करिए। धन्यवाद उस क्रूस के बलिदान में छुटकारे के प्रभु, हमारे जीवन में आपकी जरूरत है। हमारे साथ चलिए, हमारे अगुवाई करिए, हमारे रक्षा करिए, आपकी जरूरत। धन्यवाद ईश्वर, प्रभु की स्तुति महिमा। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए, प्रभु आज की संगति के लिए परमेश्वर। हम सभी को छुए, यहाँ पर आए हर व्यक्ति को छुए, हर एक के विश्वास को छुए प्रभु। कोई भी भटकने नहीं पाए, लगातार कलीसिया को, परिवार को छुए परमेश्वर, हर एक पासवानों को, हर एक कलीसियाओं को प्रभु आप छुए, उनके परिवारों को छुए प्रभु। आपकी महिमा होने हे हमारे प्रभु, हर एक कलीसियाओं के द्वारा महिमा हो, हर एक पासवानों के द्वारा महिमा हो, हर एक सेवकों के द्वारा महिमा हो प्रभु। इस कलीसिया के हर एक विश्वासी के द्वारा महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। हम लगातार प्रभु तेरी महिमा हो, हमारे देश में शांति हो, अमन चैन हो प्रभु, हमारे देश में शांति हो पिता। हे परमेश्वर, जो बेरोजगार है आपने रोजगार दीजिए परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर। हमारे देश के सभी राजनेताओं को प्रभु आपका उपस्थिति मांगते, उनके जीवन में आपका हाथ मांगते, सहायता मांगते। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते, और जो यहाँ पे आए हैं प्रभु आप सुरक्षित अपने महिमा के साथ। ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से